Students, you're welcome to this video of Dr. Anita Kothari. बच्चों, हम लोगों ने एसिड बेस स्ट्रेंथ वर्सेस हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस शुरू किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि एसिड बेस स्ट्रेंथ को हम किस तरह से कोरिलेट करते हैं हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के साथ में। और मैंने आपको बताया था कि जो अम्ल क्षार प्रबलता है, क्षार प्रबलता को हम नापते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एच आयन, है ना। जितना ज़्यादा अफिनिटी किसी बेस की एच आयन के प्रति होगी, हम कहेंगे कि वो उतना ही प्रबल क्षार है। ओके, तो इस तरह से जब हमने रिएक्शन करवाई थी मिथाइल मरकरी आयन की और प्लस BH+ की, तो आपने देखा थी CH3Hg B+ बनाता है ना, और साथ में H आयन बनाता। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर रिएक्शन हमारी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारा बेस हार्ड बेस होगा, क्योंकि वो H+ की तरफ अफिनिटी रखता है। और अगर हमारी रिएक्शन राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है तो हम कहेंगे कि हमारा बेस एक सॉफ्ट बेस होगा, क्योंकि वो CH3Hg+ की तरफ अफिनिटी रखता है। तो वो एक सॉफ्ट बेस इसलिए क्योंकि ये भी एक सॉफ्ट एसिड है। ओके, अब हम आते हैं कि अगर हम ये देखें वैल्यूज़ ऑफ log Ks एंड log pK। कल मैंने आपको बताया था कि Kas क्या था। Ks इज़ द फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ CH3Hg B+ बताया था ना मैंने, और Ka इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ BH+, है ना। तो अगर हम इनकी वैल्यूज़ देखें log Ks और pKa की, तो एक सॉफ्ट बेस के लिए log Ks का मान हमेशा ज़्यादा होगा। ध्यान से सुनिएगा, एक सॉफ्ट बेस के लिए log Ks का मान ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि log Ks क्या है? log Ks इक्वल्स टू द कंसेंट्रेशन ऑफ CH3Hg B+ अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ CH3Hg+ इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B, है ना। तो जितना ज़्यादा आपका उसकी बेस की अफिनिटी हो, सॉफ्ट होगा बेस, वो CH3Hg+ की तरफ अफिनिटी रखेगा, और इस तरह से Ks का मान ज़्यादा होगा। और अगर Ks का मान ज़्यादा होगा तो log Ks भी ज़्यादा होगा। गॉट इट? नाउ वी कम टू द हार्ड बेसिस, है ना। जो कठोर क्षार होते हैं उनके लिए pKa का मान ज़्यादा होता है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने कल आपको बताया था Ka इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ BH+, यानी Ka का मान क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ BH+, है ना। अब अगर मैं इसको उल्टा कर देती हूँ, है ना, तो आप ये देखेंगे कि अगर मैं दोनों साइड का लॉग लेकर के इसको रिवर्स कर देती हूँ तो आई विल बी द गेटिंग द वैल्यू ऑफ pKa, और उसमें आप देखेंगे कि pKa क्या हुआ? कंसंट्रेशन ऑफ BH+ अपन कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+, है ना। तो आप देखेंगे कि जितना कठोर आपका H+ आयन होगा, जितना कठोर आपका क्षार बेस होगा B, वो उतनी ही ज़्यादा अफिनिटी रखेगा कठोर अम्ल H+ की तरफ, और उतना ही ज़्यादा pK का मान ज़्यादा होगा। गॉट इट? अब आप यहाँ देखें कि ये जो इक्वेशन है इसको आप ध्यान से देखें। यहाँ पर आप देखेंगे कि SO3 2- एक मृदु स्पीसीज़ है, मृदु क्षार है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डोनर एटम सल्फर है। HF में दोनों देखो कठोर है, H+ एक कठोर अम्ल है, फ्लोराइड माइनस एक कठोर क्षार है। तो इस तरह से HSO3 में आप देखेंगे माइनस में H+ कठोर अम्ल, SO3 2- मृदु क्षार, फ्लोराइड एक कठोर क्षार है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो ये रिएक्शन है ना, ये हार्डनेस और सॉफ्टनेस के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं हो रही। ये जो इक्वेशन है वो पियर्सन के HACP सिद्धांत का पालन नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि इसमें कठोर और मृदु का संयोजन हो रहा है ना। लेकिन ये जो इक्वेशन है वो अम्ल क्षार प्रबलता के अनुरूप है। क्यों है अम्ल क्षार प्रबलता के अनुरूप? क्योंकि इसमें एक प्रबल क्षार दुर्बल क्षार को प्रतिस्थापित कर रहा है। तो आप देखेंगे कि फ्लोराइड एक वीक बेस है, SO3 2- एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रबल क्षार SO3 2- एक दुर्बल क्षार फ्लोराइड को अभिक्रिया में प्रतिस्थापित कर रहा है। गॉट इट? तो यहाँ कल मैंने आपको बताया था कि अम्ल क्षार प्रबलता हमने देखी थी। तो जो क्षार प्रबलता है वो हम H आयन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, और उस हिसाब से SO3 2- एक प्रबल क्षार है, हाइड्रोक्साइड उससे कम प्रबल है, और फ्लोराइड सबसे कम प्रबल क्षार है। गॉट इट? नाउ I take one more example of the same type
आप यहाँ देखिएगा OH माइनस इज अ हार्ड बेस, मिथाइल मर्करी CH3Hg प्लस एक सॉफ्ट एसिड है, उस पर SO3 2 माइनस लगा देंगे जो कि एक सॉफ्ट बेस है ना। तो जब हम रिएक्शन करवाते हैं वी गेट CH3HgOH प्लस SO3 2 माइनस, यानी अब आप देखोगे कि एक मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ मिल गया, कठोर क्षार के साथ मिल गया है ना, क्योंकि CH3Hg प्लस एक मृदु अम्ल है और OH माइनस एक कठोर क्षार है। गॉट इट। तो अगेन आप क्या बात कहेंगे, देखिएगा अगेन यू विल बी से द सेम थिंग दैट दिस रिएक्शन इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द Pearson's HACCP principle, but this is according to the acid base strength in which a strong base replaces a weak base in the reaction। तो यहाँ आप देखेंगे SO3 2 माइनस एक वीक बेस है एज कम्पेयर टू द फ्लोराइड। तो उसने क्या करा एज कम्पेयर टू द हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड ने SO3 2 माइनस को रिप्लेस कर दिया है ना। तो हम अगर क्षार प्रबलता की बात करें तो हाइड्रोक्साइड सबसे प्रबल क्षार है, SO3 2 माइनस उससे वीक है और फ्लोराइड सबसे वीक क्षार है। ओके, लेकिन अगर हम कुछ और इक्वेशंस देखें जिसमें कि दोनों तरह की स्पीसीज आ रही हो तो वो पियर्सन के HACCP सिद्धांत का पालन करती हैं। तो आप ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, ये दोनों इक्वेशन क्या है जिसमें एक सॉफ्ट के साथ कंबाइन कर रहा है और एक हार्ड के साथ कंबाइन कर रहा है ना। अगेन आप यहाँ देखेंगे कि जो मिथाइल मर्करी आयन है वो एक सॉफ्ट स्पीसीज है, फ्लोराइड एक कठोर स्पीसीज है, H प्लस एक कठोर स्पीसीज है और SO3 2 माइनस एक सॉफ्ट स्पीसीज है ना। और फाइनल प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि सॉफ्ट के साथ कंबाइन कर रहा है, हार्ड के साथ कंबाइन कर रहा है ना। तो इस तरह की जो ये स्थिति होती है उपरोक्त ये जो कॉम्पिटिटिव सिचुएशन होती है, तो इसमें आप देखेंगे कि जिसमें प्रबलता और कठोरता मृदुता दोनों शामिल होती है, तो यहाँ पर HACCP सिद्धांत अच्छे से लागू होता है ना। रिएक्शन प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द HACCP प्रिंसिपल है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाली सिचुएशन जो आपने देखी थी उसमें जो रिएक्शन है अब वो HACCP सिद्धांत के अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, बल्कि वो अम्ल क्षार प्रबलता के अनुरूप हो रही थी। ये कॉम्पिटिटिव स्थिति है जिसमें आप देखोगे कि रिएक्शन प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द पियर्सन्स HACCP प्रिंसिपल, जिसमें एक कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ और एक मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ कंबाइन कर रहा है। गॉट इट। अब आपको यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज़ बताती हूँ, आप देखिएगा ध्यान से। कल जब मैंने पूरा डेरिवेशन लिया था तो मैंने आपको बताया था कि Ka क्या बताता है, Ka हमें ये बताता है फॉर्मेशन ऑफ CH3HgB प्लस। गॉट इट। इसका मतलब मैंने आपको क्या कहा था कि जो Ks excuse me, I told you Ks, I am telling you about the Ks is the formation constant of CH3HgB प्लस है ना। तो मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा ये बनेगा है ना उतना ही ज़्यादा Ks का मान होगा है ना, और रिएक्शन हमारी राइट हैंड साइड में जाएगी। गॉट इट। तो हम क्या कहेंगे कि अगर Ks का मान ज़्यादा है तो log Ks भी ज़्यादा होगा। तो जो एक सॉफ्ट बेस होता है वो मिथाइल मर्करी के साथ जुड़ना पसंद करता है और इससे Ks का मान बढ़ जाता है और log Ks का मान भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर हमारा जो क्षार है वो एक दुर्बल क्षार है तो वो एक कठोर क्षार है, तो वो क्या करेगा बताइए, वो H प्लस के साथ जुड़ना। ये देखो मैंने इक्वेशन लिखी है बच्चों, हाँ देखो इससे आपको एकदम क्लियर आ जाएगी। देखो आप log Ks देख रहे हो आप नीचे, देखो ध्यान से देखना। log Ks क्या है, log कंसंट्रेशन ऑफ CH3HgB प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B एंड CH3Hg प्लस। ओके, तो जितना ज़्यादा Ks होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, CH3HgB प्लस बनेगा। गॉट इट। जितना ज़्यादा CH3HgB प्लस बनेगा उतना ज़्यादा log Ks का मान होगा। तो मैं क्या कह सकती हूँ, फॉर अ सॉफ्ट बेस द वैल्यू ऑफ log Ks इज़ वेरी हाई। गॉट इट। एक मृदु क्षार के लिए log Ks का मान ज़्यादा होता है। गॉट इट। अब आप आ जाइए Ka की वैल्यू पर, ध्यान से सुनना मेरी बात को। Ka मैंने आपको क्या बताया, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ BH प्लस, यानी BH प्लस का वियोजन स्थिरांक है ना। तो आप देखो कि B कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H अपॉन H प्लस
है ना, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ BH प्लस। दोनों साइड का लॉग लिया मैंने, क्योंकि मुझे फॉर्मेशन की तरह से देखना है, डिसोसिएशन की तरह से नहीं देखना है, तो मैंने दोनों साइड नेगेटिव लॉग कर लिया। देखो तो क्या हुआ, नेगेटिव लॉग ए, तो उधर मैंने इस चीज़ को उल्टा कर दिया। ध्यान से देखना क्या लिखा है, देखो ध्यान से सुनता जाना। माइनस लॉग के है, क्या हो गया, पी के बराबर। और अगर आपने नेगेटिव लॉग के किया है तो व्हाट विल हैपन, BH प्लस ऊपर चला गया, देखो आप, तो क्या हो गया, लॉग BH प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H। गॉट इट। तो अब आप देखो ध्यान से सुना कि अगर हमारा क्षार कठोर क्षार होगा तो वो कठोर अम्ल H प्लस के साथ जुड़ना पसंद करेगा, और अगर वो कठोर अम्ल H प्लस के साथ जुड़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा BH प्लस बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा pKa की वैल्यू होगी। तो गॉट इट, ध्यान से सुना, क्या वर्ड बोला मैंने, एक मृदु क्षार के लिए log Ks का मान pKa से ज़्यादा होता है। नोट कर लो ये बात, गॉट इट। और एक कठोर क्षार के लिए pKa का मान log Ks से ज़्यादा होता है। गॉट इट। तो अब आप इस टेबल पर आइए, आपको हर बात अच्छे से समझ में आएगी। अब आप सबसे पहले फ्लोराइड ले लो, ध्यान से देखना। फ्लोराइड मैंने लिया है, तो आप इसमें क्या नोट कर रहे हैं कि फ्लोराइड आपको पता है क्या है, कठोर क्षार है। क्यों, क्योंकि इसका आकार छोटा है, ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके लिए क्या हुआ, pK का मान log Ks से ज़्यादा है ना। देखो pK का मान है 2.85, जबकि log Ks कितना है, 1.50। गॉट इट। नाउ कम टू द हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड भी आपका एक हार्ड बेस है, तो इसके लिए भी pKa का मान ज़्यादा है 15.7 और log Ks उससे कम है 9.37। नाउ कम टू द सल्फाइड। सल्फाइड में आप देखिएगा ध्यान से, क्या log Ks का मान ज़्यादा है एज कम्पेयर टू pK, क्योंकि ये एक सॉफ्ट बेस है। गॉट इट। और वो वैल्यू कितनी है, देखिए आप, द वैल्यू ऑफ log Ks इज 21.2 and the value of pKa is just 14.2. Now we come to the next ligand, that is the ट्राइथाइलफॉस्फेन, है ना। आप देखेंगे कि डोनर एटम फॉस्फोरस है, उसका साइज बड़ा है, इट इज़ इजीली पोलराइजेबल, hence it is a soft base. Again you will observe that the value of log Ks is more as compared to pKa। कितना है देखिएगा, log Ks का मान 15 है, जबकि pKa का मान 8.8 है। गॉट इट। यहाँ पर एक बात आप नोट करो, जो फ्लोराइड है वो एक हार्ड बेस है ना, लेकिन उसकी H प्लस और मिथाइल मर्करी आयन दोनों के प्रति अफिनिटी कम है। देखो आप वैल्यू कितनी कम है ना। log Ks का मान क्या बताता है, मिथाइल मर्करी आयन के प्रति अफिनिटी, और pK का मान बताता है H प्लस की तरफ उसकी अफिनिटी। ओके, तो दोनों के प्रति इसकी अफिनिटी कम है, लेकिन क्योंकि इसकी अफिनिटी H प्लस की तरफ ज़्यादा है और इसीलिए इसका pK का मान ज़्यादा है, और ये है एक हार्ड बेस है। गॉट इट, है ना। इसी तरह से अगर आप सबकी वैल्यूज़ को देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि किसके प्रति अफिनिटी ज़्यादा है। गॉट इट। और ये मैंने एक बनाया है डायग्राम, दिस इज़ द इरविन विलियम सीरीज फॉर द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच एक्सटेंड फ्रॉम बेरियम +2 टू कॉपर +2। आप यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो मेटल आयन है उसका साइज छोटा होता जाता है, उसकी आप क्या कहेंगे कि हार्डनेस बढ़ती जाती है, इसलिए कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। गॉट इट, राइट। सो दिस इज द इरविन विलियम सीरीज। ओके, और आप यहाँ देखेंगे कि किस तरह से आप इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बढ़ता जा रहा है। गॉट इट। सो दिस इज ऑल अबाउट द acid base strength versus hardness and softness in my next softness. Okay.